मैं एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिपूर्ण आत्मा और दिव्य आत्मा हूँ। थैंक यू गॉड, मैं हर किसी को उनके संस्कार के साथ प्रेम पूर्वक आदर सहित स्वीकार करता हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर क्षण मेरे साथ है। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहु कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड, अपार सुख के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। थैंक यू सर। सब अपने हाथ में लेंगे और शरीर को स्पर्श करेंगे। और आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है मीटिंग होस्ट करने का। तो मैं अपने आज गीता के 5वां अध्याय शुरू होने जा रहा है और 5वें अध्याय के लिए सबसे पहले जो नॉमिनेशन हुआ है, पहला श्लोक बोलने के लिए मैं उनको इनवाइट करूंगा। एक्चुअली में मेरे पास नाम लिखे हुए नहीं है। जो पहला श्लोक है वो स्टेज पर आए और व्याख्या करें। वेलकम सर, वेलकम। शिवांगी जी का है भैया। शिवांगी जी वेलकम वेलकम। शिवांगी जी है? हाँ जी सर, मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। नमस्कार सभी को, मैं शिवांगी सिरसा से आज मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। आवाज धीरे है आपकी काफी। बहुत धीमे आवाज है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संस्कृति यस्ते एकयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों साधनों में से जो एक साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो उसको मेरे लिए चाहिए। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन जी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय वे भगवान से कराने के उद्देश्य से ही ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे माधव, मुझे आप स्पष्ट रूप से बताइए कि मैं कौन सा साधन अपनाऊं। अर्जुन ने जो बात पूछी है उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म योगी सुख पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार कहकर अर्जुन को मानो ये बता रहे हैं कि कर्म योगी तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। अतः तू कर्म योग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वो बार बार भगवान से जो उनके लिए श्रेष्ठ कार्य है उसको करने की बात पूछ रहे हैं। अर्जुन ने, जैसे हमने पहले जाना कि अगर मुझे मृत्यु लोक का राज्य की तो बात ही क्या है, अगर त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो मैं उसको प्राप्त नहीं करना चाहता। परंतु यहाँ पर वो भोगों को सर्वथा नहीं त्याग रहे हैं, क्योंकि वो ये बात कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबी जनों को मारकर राज्य तथा विजय नहीं चाहता। अगर उनको मारे बिना मुझे ये राज्य मिलता है तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। गुरुजनों को मारकर भोग नहीं करना चाहता। इसमें भी यही ध्वनि निकल कर आती है कि अगर गुरुजनों को मारे बिना मुझे भोग मिल जाए तो मैं उसको भोगना चाहता हूँ। और बाद में उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में हमें ये भी नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसका भी मतलब यही है कि अगर हमारी विजय निश्चित हो और मुझे कुटुंबी जनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं अवश्य ही इसे भोगना चाहता हूँ। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि अगर तू मर गया तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और जीत गया तो तुझे राज्य मिलेगा। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु अपने कल्याण की इच्छा होने के कारण ही वे इस श्लोक में श्री माधव से ये प्रश्न करते हैं कि हे माधव, जो मेरे लिए श्रेष्ठ कर्म है आप मुझे उसका उपदेश दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू शिवांगी जी, पॉजिटिव व्याख्या की आपने
और मैं दूसरे श्लोक के लिए सोमनाथ जी को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये 5वां अध्याय का सेकंड श्लोक। संन्यासं धर्म से योगेशं निय श्रेयस विधीयते वैभव त्रवं कर्म संन्यासं कर्मयोग विषयते। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहा है जैसे कर्मयोग और संन्यास योग ये दोनों जो है ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो संन्यास योग है वो आश्रम में जो संप्रदाय मानुष है उनके लिए, संप्रदाय के जो मानव है उनके लिए प्राप्ति होता है। और संन्यास योग एवं कर्म योग दोनों अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। तो इसमें संप्रदाय लोग जो है वो संन्यास योग जो जिन लोग योगी लोग होते उन लोग संसार में नहीं आते, और जो संसार त्याग करके योगी लोग होते वो संसार पूरा त्याग करके संन्यास में जाते। दैट्स इट मैसेज। थैंक यू सर। थैंक यू सर। भगवान अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने ये बताया कि कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही कल्याण के करने वाले हैं दूसरे श्लोक में। और संन्यास से उन्होंने कर्म को प्रधान दिए। इस श्लोक में उन्होंने भगवान ने कर्म को प्रधान दिया कि अगर कर्म योग करते हैं तो संन्यास योग अपने आप आपके अंदर प्रतीत होने लग जाएगा, उसका आपको ज्ञान हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट इस श्लोक के लिए मैं रश्मि जी को इनवाइट करूंगा। रश्मि जी शेखावत। सुप्रभात सभी को। 5वें अध्याय का 3रा श्लोक जो है, अब इस अध्याय में हम कर्म के बारे में ही कृष्ण भगवान हमें बता रहे हैं। यह सह नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न काष्टि निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंध मुचेत। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित कर रहे हैं, और इसमें महाबाहो का अर्थ ये है कि वो उनको कह रहे हैं कि तुम कर्मयोग से सबकी सेवा करो, क्योंकि तुम सुगमता से कर्मयोग का पालन कर सकते हो, तुम में इतनी क्षमता है। यो ना दृष्टि, इसमें एक शब्द आए हम, तो वो कह रहे हैं कि कर्मयोगी कौन होता है। कर्मयोगी उस प्राणी को कहते हैं जो किसी भी प्राणी की पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। वो बिना ये देखे कि सामने कौन सा प्राणी है, उनकी सेवा करना, वह सबको सुख पहुंचाना ही उसका उद्देश्य होता है, तो वह कर्मयोगी होता है। ये उसका आचरण होता है, किंचित मात्र भी वह किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, और कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। भगवान कहते हैं, वो पूछते हैं कि सन्यासी कौन होता है, तो वो कह रहे हैं कि वो कर्म तो करता है लेकिन उन कर्मों से किसी भी प्रकार का अपना संबंध नहीं रखने पर ही वह सन्यासी कहलाते हैं। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए कर्मयोगी सदा सन्यासी होता है। इसमें कर्म के साथ साथ कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र का हित उद्देश्य ही कर्मयोगी के लिए है, और साथ ही वो बुराई का त्याग करना। कर्म तो जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको अपने अंदर से जितनी भी बुराइयां उनको त्याग करना अति आवश्यक है, क्योंकि भलाई करना तो आवश्यक तो है, लेकिन भलाई करने से केवल समाज का ही हित होता है। यदि मनुष्य बुराई रहित होता है तो वो विश्व मात्र के हित में कार्य करता है और उनका कल्याण, विश्व का कल्याण करता है। बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है, और यदि भीतर से बुरा भाव दूर ना हो और बाहर से ही हम सिर्फ भलाई कर रहे हैं ऐसा सोचें, और इसमें हमें हमारे अंदर अभिमान पैदा हो जाता है, जो कि एक तरीके से आसुर्य भाव की प्रधानता में रहता है। तो मैंने भलाई को यहाँ माना कि अभिमान जो है वो खत्म कर देता है, और बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव में मैंपन का अहम मान के बैठ जाता है, और कर्म और फल तो मिट ही जाते हैं, परंतु कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा है इसका अभिमान नहीं करते हैं, तो जो बुराई का रूप है वो नष्ट हो जाता है। और साथ ही हमें कामना का त्याग कर परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध व निष्काम होने के लिए दूसरों के हित का करना आवश्यक है। और
सबसे पहले जरूरी है कि इसमें हम कामना का त्याग करें कि हम किसी के हित में कार्य करें। अगर हम ये सोच के कार्य करेंगे तो वो भलाई नहीं कहलाएगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया आपने व्याख्या की। और मूल रूप से तीसरे श्लोक में भगवान ने यही कहा है अर्जुन को कि अगर आप राग द्वेष से रहित है, किसी से आप अपेक्षा नहीं करते हैं, वो सदा सन्यासी समझने योग्य है, उसको सन्यासी योग्य समझा जा सकता है। और जो राग और द्वेष द्वंद्व से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यानी भगवान ने कहा कि अगर आप किसी से राग द्वेष नहीं करते हैं और किसी से अपेक्षा नहीं करते हैं, तो आप कर्म बंधन से इस संसार से मुक्त भी हो जाते हैं और आप कर्म योग्य कहलाते हैं। थैंक यू सो मच। और आगे चौथे श्लोक के लिए मैं आशा जी से निवेदन करूंगा। वेलकम आशा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं श्लोक पढ़ती हूँ। सांख्य योग्यो पृथंग बालाः प्रवन्दति न पंडिताः एकमव्या स्थितः समयगुभ्यो वन्दते फलम्। यहाँ पर ये कहते हैं कि सांख्य योग मतलब जैसे वो संन्यास, और ये जो है ना बेसमझ लोग सांख्य योग मतलब संन्यास लेना और कर्म योग को अलग अलग फल वाला मानते हैं, मतलब जो अलग अलग परिणाम देते हैं सब। लेकिन पंडित जन जो है वो इसको जो बुद्धिजीवी होते हैं, पंडित जन होते हैं, वो इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि अलग अलग नहीं है, दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त करना ही है। यहाँ पर बताते हैं कि मतलब जो नहीं ना समझे वो बालक के समान ही है। यहाँ पर ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परिहित क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। इसका मतलब ये है कि कर्म योग में जब हम निष्काम कर्म करते हैं और यहाँ पर ज्ञान योग में विवेक का इस्तेमाल करके हम लोग उद्योग करते हैं। उद्योग मतलब कोई भी कर्म करते हैं। तो यहाँ पर यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान होता है। यहाँ पर ये सोचते हैं कि हम लोग जो अगर अकर्म होते हैं ना, जब कुछ भी कर्म नहीं करते तब भी हम कर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी ज्ञान योग में तो कोई कर्म नहीं होता है, कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ही विकास के लिए करते रहते हैं, तो उसको ज्ञान योग कहते हैं। पर ज्ञान योग और कर्म योग कहते हैं कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इसमें जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। तो कहते हैं कि परिणाम तो दोनों इसमें मिलता है, और इसको जो अलग अलग समझता है कि इससे हमें फल प्राप्ति होगी और इससे नहीं होगी, तो वो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो बिल्कुल ना समझी। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया व्याख्या की आपने। मूल रूप से भगवान ने चौथे श्लोक में यही बताया है कि कर्मयोग और कर्मयोग और संन्यास योग ये दोनों एक ही है और दोनों को करने से, दोनों में से किसी एक को करने से भगवत की प्राप्ति हो सकती है, जबकि अन्य लोग जो इसको अलग अलग समझते हैं वो मूर्ख हैं। तो आगे श्लोक, आखिरी श्लोक के लिए मैं निरुपमा जैन दीदी को इनवाइट करूंगा। वेलकम दीदी। थैंक यू एंड सभी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ आ रही है। तो ये जो अगला श्लोक है, 5वां श्लोक, मैं पहले इस 2 श्लोक को पढ़ती हूँ। यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तत् योग गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। तो इस श्लोक में भी जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि चाहे सांख्य योग हो या कर्म योग हो, दोनों ही योग से अगर किसी भी योग में स्थित होकर अगर मनुष्य कर्म करता है तो
उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और उसी को ही आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने इसको दूसरे ढंग से बताया है कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करता है वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे अपि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि संसार में ज्यादातर क्या है कि ज्ञान योग और भक्ति योग का तो बहुत प्रचार हुआ है, बट कर्म योग का बहुत कम प्रचार हुआ है। इसलिए लोग ये मानते हैं कि जो कर्म योग है उससे कल्याण नहीं होता, जबकि कल्याण जो होता है वो ज्ञान योग से ही होता है। और इसीलिए गीता में जो है कर्म योग को प्रधानता दी गई है। इसमें कहा गया कि सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही कर्म से अर्थात प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। जैसे कि कर्म योगी जो करते हैं, स्वार्थ भाव से करते हैं, फल की इच्छा के बिना मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो स्वयं उन क्रियाओं पदार्थ आदि से संबंध विच्छेद कर लेते हैं और अपने आप से अपने में परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। और वही जो सांख्य योगी हैं, वो उनको भी जब सत असत का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वरी है, ईश्वरी सर्वव्यापी है और स्थिर है, और जबकि असत्य है वो अनित्य है, विकारी और परिवर्तनशील है, तो ऐसे विवेक विचार से सांख्य योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और उससे भी अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबद्ध विच्छेद होता है। और इसका चौथे श्लोक का देखें या पांचवें श्लोक का देखें तो भगवान ने मतलब इन दोनों श्लोक में ये कहा है कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही है, जो कि है परमात्मा को हासिल करना। इस वास्तविकता को जो नहीं जानते हैं उनको उन्होंने कहा है कि वो बेसमझ हैं, और जो इस चीज को जानते हैं वो ही बुद्धिमान। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी व्याख्या की। क्योंकि चौथे अध्याय और पांचवें श्लोक का दोनों का अर्थ एक ही है। भगवान एक ही बात कही है कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों एक ही है और दोनों की प्राप्ति से, दोनों को काम करने से भगवत प्राप्ति प्राप्त की जा सकती है। आगे छठे श्लोक के लिए मैं शारदा गुप्ता जी को इन्वाइट करूंगा। वेलकम शारदा जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। छठा श्लोक में स्टार्ट करूंगी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। इस दोहे में भगवान जो है कर्म योग का महत्व, ऐसे तो पूरा जो हमारा छठा अध्याय जितना भी है वो कर्म योग के बारे में ही बताया जा रहा है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कर्म योग की अहमियत को समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का अर्थ है, अगर ज्ञान योग जो है में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया के झमेलों, जो भी हम बिल्कुल हम लोग इन दुनिया के झमेलों में पड़े हुए हैं, क्योंकि ज्ञान योग के जो हम संन्यास का जो अर्थ है, संन्यास योग है, उसमें भी हमें कर्म योग करना होगा, है ना। उस झमेलों से और पचड़ों से ऊपर उठकर सच्चाई को जान पाओगे, और सच्चाई को जानने के लिए अपने आप को कर्तापन क्या होता है? अहंकार, मैंने किया, मैं हूँ, जो भी है, ये अहंकार को अगर हम मिटा देंगे तो इस अहंकार को हम कैसे छोड़ पाएंगे? इस अहंकार को छोड़ने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा। फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग करके, कर्म को करके उसे भगवान पर छोड़कर अहंकार छोड़ा जा सकता है। अगर ज्ञान योग का सहारा लेंगे तो कर्म योग तो करना ही होगा। तो फिर सीधे कर्म योग ही क्यों ना किया जाए? इससे तुरंत शांति प्राप्त होती है। कर्म योग साधन सुगम है, शीघ्र है और शीघ्र सिद्धिदायक है, और किसी दूसरे साधन के बिना कर्म योग ऐसा योग है हमारा, इसके साथ अगर हमारा निष्काम कर्म है ना, कोई इसमें अपना स्वार्थ नहीं है, तो रियली हम भगवान को सीधे प्राप्त कर सकते हैं। अगर मैं अपने बिजनेस से रिलेट करूं तो मैं बता रही हूँ कि हम लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम इतनी अच्छे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो इस एसोसिएशन में हम जुड़े हुए हैं। गीता तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोग सब ये चीजें हमें यहाँ पे बताई जाती हैं, है ना। हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा झुक के ही चढ़ना पड़ता है, वहां अगर अहंकार या सीधे चढ़ेंगे तो हम नीचे ही गिरेंगे।
तो अहंकार को हमें हर जगह अगर सफलता पानी है तो इस अहंकार को त्याग कर ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत बढ़िया व्याख्या की छठे श्लोक की। भगवान अभी तक यही कहते आ रहे हैं कि आप निष्काम कर्मयोग कर तो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन है ना, उसको वश में करना कठिन है। लेकिन अगर आप भगवान स्वरूप को मनन करने और निष्काम कर्मयोग पर ब्रह्मा को परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो थैंक यू सो मच दीदी। और अगले श्लोक के लिए मैं सातवें श्लोक के लिए सालू जी को इनवाइट करूंगा। वेलकम सालू जी। थैंक यू भाई साहब। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। सातवां श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म योगी के लक्षणों का क्या वर्णन होता है, मतलब उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जितेंद्रिय, तो मतलब अब जो भी है हम लोग हैं, हमारा सबका संबंध कर्म के साथ है, क्योंकि जब तक हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हम सोते हुए भी हमारा हार्ट और हमारा शरीर काम करता रहता है। तो जीवित रहने के लिए हमें कर्म करने ही करने हैं, लेकिन जो कर्म हम अपने लिए करते हैं वो हमारे लिए सकाम कर्म हो जाते हैं। और वही कर्म जब हम दूसरों के हित के लिए करते हैं, है ना, तो उसका क्या हो जाता है, वो एक निष्काम भाव से वो कर्म हो जाता है। और जब हम दूसरों के हित के लिए करते हैं, अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं कि हमारे को कोई भी इधर से उधर डिगा नहीं सकता, हम अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं, तो वो इंसान क्या कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है, कि उसने अपने इंद्रियों पर वश कर लिया। दूसरा है कि जब भी हम संसार में रहते हैं तो हमारा पदार्थों का बहुत महत्व होता है, चीजों का हमारे लिए बहुत महत्व होता है ना। हमारे मन में कामनाएं होती है, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, तो तब तक ये कामनाएं होती है जब तक हम निष्काम भाव से काम नहीं कर सकते हैं, है ना। परंतु जब ये हमारे अंदर से ये सारे पदार्थों का महत्व हट जाए, हमारी कामनाएं हट जाए और हमारा एक ही दृढ़ उद्देश्य हो कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, तो जितने भी हमारी मन की जो अशुद्धियां होती हैं वो सब जल्दी से खत्म हो जाती है। और इस स्थिति को बोलते हैं विशुद्ध आत्मा, इस लक्षण को विशुद्ध आत्मा बोला जाता है। तीसरा है विजित आत्मा, यानी कि जब हम अपने शरीर के आराम को, और हमारा जो होता है कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा या ये दूसरों के लिए मैं ये क्यों करूँ, जब हम अपने सुख और आराम को त्याग कर देते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने शरीर को अपने वश में रखते हैं कि नहीं अभी मुझे नहीं सोना, अभी मुझे ये काम करना है, अभी मुझे आराम नहीं करना, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं देखना, मुझे दूसरों के लिए काम करना है, तो ऐसे को बोलते हैं कि वो विजित आत्मा हो जाता है। बाद में है सर्वभूतात्मा, कि जब वो सब प्राणियों को एक ही आत्मा की तरह से देखता है, कि कोई भी इस संसार में अलग नहीं है, सब में वो अपने आप को ही देखता है, सबके लिए वो वैसा ही काम करता है जैसा वो अपने लिए करता है। और वो किसी बिना अभिमान के, उसके अंदर ये अभिमान नहीं है कि मैं ये उसके लिए कर रहा हूँ, उसको कोई कामना नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो वो मेरे को मेरे बदले, उसके बदले में मेरे लिए ये काम करेगा। अब वो किसी से कृतज्ञता की भावना चाहता है कि मेरे लिए लोग है ना थैंक यू बोले कि आपने मेरा ये काम कर दिया। दूसरों के सुख से सुखी हो रहा है कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, दुख से दुखी हो रहा है कि उन दूसरों का दुख मैं कैसे कम करूं। तो जब ये एक अंदर से ये वाली चीजें आ जाती है तो उसको बोलते हैं सर्वभूतात्मा, भूतात्मा की वो सबके अंदर एक ही आत्मा को देख रहा है। तो ये जो चारों लक्षण है ये सब किसके बताए गए हैं, कर्मयोगी के। और कर्मयोगी का स्वभाव क्या है, उदारता का। और उदारता कैसी आती है, जब तक हम उसके अंदर सर्वभूतात्मा वाली जो हमारा ये लक्षण है, जब तक ये लक्षण हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम कर्मयोगी या उदार भाव से काम नहीं कर सकते। तो कर्मयोगी पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनकी क्रियाओं को संसार की और संसार के लिए ही मानता है। तो फिर उनके द्वारा किसी का हित, सुख, उपकार कैसे हो सकता है। जैसे अर्जुन ने बोला कि मैं नहीं मारूंगा, ये मेरे सुखी मतलब संबंधी है, तो उन्होंने बोला जब तुम इन सब चीजों को संसार के लिए मान रहे हो तो तुम कर्ता कैसे बन सकते हो। जब तुम करता ही नहीं हो, तुम्हारे से लिप्त ही नहीं है, तुम किसी चीज में लिप्त ही नहीं हो, तो तुम सिर्फ एक अपने कर्म को करते जाओ और उसके अंदर लिप्त मत हो जाओ। तो मुझे इतना ही समझ में आया कि हमें अपना काम करते जाना है ना, संसार के लिए, और संसार को मानकर करना है और अपने हित से बढ़कर दूसरों के हित को समझना है। तो हम इस संसार में थोड़ा बहुत कर्मयोगी की तरह काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू जी, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। और वास्तव में इस श्लोक का अर्थ ही यही है। भगवान ने कहा कि अगर आप निष्काम भाव से कर्मयोगी है तो आप दूसरी बातों में आप उसको लिपायमान ही नहीं होते, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, आप
बिल्कुल परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और आगे 9वें और 10वें श्लोक के लिए मैं रेणु दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा। रेणु अभी जी 8वां वेलकम। श्लोक है भाई साहब, 8वां श्लोक। हाँ 8वां 9वां सॉरी 8वां 9वां श्लोक है आठवां जो साथ नौवां में रेणु जी मिश्रा। नमस्कार सभी को। नाम रेणु मिश्रा, मैं पटना से हूँ। थैंक यू भैया। तो 8वां और 9वां श्लोक एक साथ है, जिसे मैं एक साथ ही पढ़ रही हूँ। नैव कञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। दोनों श्लोक एक साथ है और बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है कि जो स्वयं को जान चुका है, जो जिसे ज्ञान प्राप्त है, मतलब भगवान यहाँ पे जैसे कर्मयोगी के जो सांख्य योग के साधन की जो बात है वो बता रहे हैं। तो जो खुद को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, जो सांख्य योगी है या जो तत्वित महापुरुष ज्ञानी पुरुष है, तो वो सांख्य योगी जो है वो देखता भी है, सुनता भी है, स्पर्श भी करता है, सूंघता भी है, खाना भी खाता है, सोता भी है, सांस भी लेता है, बोलता भी है। और वह जैसे पलके में आंखें मूंदता है, आंखें खोलता है, विसर्जन की क्रिया करता है, चलता है, यानी कि जो भी काम करता है वो सब कुछ करते हुए यही समझता है कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। वो मतलब खुद को उससे अलग मानता है कि ये अपने आप हो रही है, ये इंद्रियों के द्वारा ये सांसारिक क्रियाएं हैं और संसार के लिए हो रही है, ये मैं नहीं करता हूँ। तो वो सोचता है ये जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस खुद से नहीं लेते हैं, ये प्रक्रिया अपने आप चल रही होती है। तो वो जो ज्ञानी है पुरुष वो यही समझते हैं कि ये सब मैं नहीं कर रहा हूँ। अपने वो इन सब के पीछे खुद को करने वाला नहीं मानकर ईश्वर को मानता है और अपने हर कर्म को भगवान को सौंप देता है। तो यहाँ भगवान यही कहते हैं कि जैसे आत्मा जैसे शरीर में है और वो कुछ करती नहीं है, सिर्फ कर्मों की साक्षी होती है, उसी तरह से हम अपने सारे कर्मों के साक्षी बन जाएं, इसी तरह से बन के रहना चाहिए। जैसे सूर्य की वजह से पृथ्वी पे जीवन चलता है और सूर्य उसका केवल साक्षी रहता है, इसी तरह से जो योगास्थ हो गए हैं उन्हें समझ आने लगता है कि वो सभी कर्मों का सिर्फ साक्षी है और उसका कर्ता भाव छूट जाता है। तो भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि तुम युद्ध करो या ना करो, लेकिन जब तुम्हारे अंदर ये कर्तापन का भाव मिट जाएगा तो और योगस्थ होकर अगर तुम कर्म करोगे तो ये सबके लिए कल्याणकारी होगा। तो कर्तापन की भावना को छोड़ने की ही बात यहाँ की गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की और भगवान ने यही कहा है कि जो तत्व से जानने वाला सांख्य योगी व्यक्ति है वो किसी प्रकार की क्रिया करता है, वो ये समझता है कि मैं ये कुछ नहीं करता हूँ, तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है। और अगले श्लोक 10वें श्लोक के लिए मैं अश्विनी जी को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर सभी को। 10वां श्लोक है, जिससे कि अभी 8वें और 9वें श्लोक में सांख्यिकी योगी कर्मों से निर्लिप्तता बताई है, उसी प्रकार 10वें श्लोक में भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बता रहे हैं। तो 10वां श्लोक है, ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सडग्न ते कत्वा करोति य लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र मिवाम बसा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो संपूर्ण कर्मों को, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह एक जैसे कमल का फूल होता है, वो जल से लिप्त ना होकर कमल के पत्ते हमेशा एक बाहर की तरफ रहते हैं, उसी तरीके से बताया गया है। तो ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवान के ही हैं, अपने नहीं है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपनी कैसे मान सकता है? अगर कोई भक्ति योगी है, भक्ति करता है, तो वो इन चीजों को अपना नहीं मान सकता।
इसलिए उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएं भगवान के द्वारा ही हो रही हैं और भगवान के लिए ही हो रही हैं। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मतलब मैं तो एक केवल करने वाला, एक जिसको अपन एक मीडिएटर कह सकते हैं, या एक अपन ये कह सकते हैं कि हाँ भी सिर्फ अपन एक करने वाले हैं, अपन अपनी तरफ से कुछ सोच नहीं सकते हैं। ये सब कुछ करने वाला भगवान के हाथ में ही है। इसी प्रकार सणज्ञ तत्वा करोति, यह किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचिन मात्र भी राग, खिंचाव, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता, कामना आदि का न रहना ही आसक्ति का सर्वथा त्याग करना है। यानी कि भक्ति तो अपन कर रहे हैं, यानी कि आध्यात्म तो अपन हो रहे हैं, लेकिन अपने मन में ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अपना कहीं आकर्षण नहीं होना चाहिए कि मुझे भक्ति करने से ये चीज मिल जाए, ये भाव करने से ये हो जाए, या कुछ नहीं मिल पाए तो अपने को द्वेष हो जाए। तो ये चीज भी अपने मन में नहीं होनी चाहिए। एक निस्वार्थ भाव से अपने को भक्ति करनी है और आसक्ति का त्याग करना है। उसके बाद है इसमें लियप्ते न स पापेन पद्य पत्र विभाषा। यह कितनी विशेष बात है कि भगवान के सम्मुख होकर भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण भगवदर्थ कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। यानी कि अगर अपन भक्ति करते हैं और संसार में रहकर अपन सारे कर्म जो भी अपने कर रहे हैं उसको करते हुए अपन अपनी भक्ति करते हैं, तो भी वो कर्मों से नहीं बनता है। जैसे कमल का पत्ता जल में होकर और जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्ति योगी संसार में रहकर संपूर्ण क्रियाएं करने पर भी भगवान के सम्मुख होने का कारण संसार में सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू अश्विनी जी, बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। और भगवान ने लास्ट में यही कहा है अर्जुन से कि जो देहाभिमानियों द्वारा जो संसार में व्यक्ति है उसको साधना करने में कठिनाई आती है, लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है उसको सारी बातें सुगम हो जाती है। थैंक यू सो मच। और इस तरह से अपने 10 श्लोक पूर्ण होते हैं। और मैं अब विवेक सर से निवेदन करूंगा वो भी अपने कुछ आशीर्वाद वचन हमें कहें। गुड मॉर्निंग बोरा सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 श्लोक पूरे के पूरे जैसे मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने सुने, सभी की व्याख्या समझी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था तो मैं उतना इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाया। तो हाथ खड़ा करें, वास्तव में अपने 104 लोगों में से कितने लोग पढ़ के आए थे और बाकी लोग अपना भी पता चल जाएगा कि खाली सुन रहे थे। मैं देखता हूँ हैंड रेज कितने हैं जो वास्तव में पढ़ के आए थे, है ना। हाँ जी, हैंड रेज करें जो पढ़ के आए थे। अभी हैंड रेज की संख्या बढ़ रही है, 17, यानी कि 16% लोग। बाकी 84% लोग जो हैं, 17% लोग मान लेते हैं, 16 ही लोग हैं 104 में से, तो 15%। हाँ, तो आपका भी संख्या आप मान ली, 17 लोग हो गए 104 में से, तो 16% हो गए, है ना। मैं भी नहीं पढ़ने वालों में हूँ। तो यानी कि 80-20 लॉज जो है वो सब जगह लागू है ना। 80% लोग नॉर्मल लोग हैं, है ना, और यानी कि एवरेज हैं, और 20% लोग हैं जो अबव एवरेज है, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम बात बोलते हैं। हम बोलते हैं कि 80-20 रूल क्या है कि दुनिया की 80% दौलत जो है वो 20% लोगों के पास है, और 20% दौलत जो है बची हुई वो 80% लोगों के पास है। कहते हैं कि अगर बराबर भी बांट दो ना सबके अंदर, शुरू में तो बराबर ही थी जब दुनिया चालू हुई थी, कहते हैं अभी भी बराबर बांट दो तो 5 साल बाद देखेंगे कि वापस से 80% लोग गरीब हो गए और 20% लोगों के पास 80% पैसे आ गए। तो एक बात तो ये 80-20 की रूल की बात हुई। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने को पता है कि हम सब लोगों के पास अच्छी बुद्धि दी है भगवान ने, हम लोग चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से, तो ये पूरा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी सब लोग भी जो नहीं पढ़ के आए हैं तो क्या समझ में आ रहा होगा, जब अपने को समझ ही नहीं मतलब लग रहा है ये सब चीजें एक जैसी है।
मुझे ऐसा कैसा लग नहीं रहा आपको? सब जैसे एक जैसी है। सेकंड अध्याय के अंदर भी वही चल रहा है, कर्म से लिप्त न, तो अभी भी ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो वही की वही चीज चल रही है। फोकस नहीं हो रहा कि वही की वही चीज चल रही है। वही की वही कब लगती है? जब अपने को समझ में नहीं आती है। चीजों के बीच में फर्क तुरंत क्लियर कब पता चलेगा? जब अपने को समझ में आ रहा होगा। और अपने को समझ में कब आएगा? जब अपन खुद पढ़ेंगे, है ना। खुद पढ़ेंगे तो उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो मेरा तो मैसेज यही है कि अपने खुद को पढ़ना चाहिए। अभी नहीं पढ़ पाया मैं भी, तो मैं इसके लिए कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ अपने आप के अंदर, लेकिन नहीं पढ़ पाया। अभी स्थितियां हमारे यहाँ पे कर्म के अंदर है, अभी हम पढ़ने की जगह कर्म ज्यादा हो रहा है। अभी हमारे यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, एक हमारे एन की पिटाई लगा दी गई, है ना। लगातार पिछला पूरा वीक ऐसा हुआ। अभी भी जस्ट मुझे बस निकलना है, जाना है। कभी कमिश्नर से मिल रहे हैं, कभी पुलिस से मिल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है ना। तो एक्सक्यूज नहीं है, पढ़ना ही चाहिए, है ना। नहीं पढ़ पाया उसके लिए मैं खुद ही से अपने आप से कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे अब कल से वापस से जरूर पढ़ना है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारा 21वां डिजिटल कॉन्क्लेव हो रहा है रात को 8 बजे। वो बहुत ही अमेजिंग होगा और हमारे सिस्टम का पार्ट है कि आज हमारे को सारे कामों को दरकिनार करते हुए एकदम सर्वोच्च प्राथमिकता जिसको बोलते हैं टॉप प्रायोरिटी के साथ में हमारे को शाम को डिजिटल कॉन्क्लेव खुद तो अटेंड करना ही है। अपनी पूरी टीम के अंदर एक एक व्यक्ति को फोन करके बताना है कि आप इस फंक्शन के अंदर आवे। ये डिजिटल फंक्शन हमारे बिजनेस के लिए एक मील का पत्थर साबित होएगा, बहुत बढ़ने वाला है। तो आज रात को 8 बजे जो है हमारे को डिजिटल कॉन्क्लेव के अंदर आना है। आपसे बात करते करते देखो जूम के ऊपर मैंने ये मैसेज भी दे दिया है और वैसे सभी ग्रुप्स के अंदर मैसेज देंगे हम। लेकिन अब चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक चीज होती है इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दी, और एक चीज होती है प्रमोशन। तो कहते हैं कि बिजनेस जो होता है हमारा वो प्रमोशन करने से चलता है, ना कि इंफॉर्मेशन देने से। कहते हैं इंफॉर्मेशन तो गूगल के अंदर भी बहुत सारी मिल जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पड़ी रहती है, लेकिन प्रमोट करना किसी चीज को कि एक तो बस आज एक होएगा फंक्शन, शाम को आपको ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आज शाम को एक फंक्शन होएगा। एक है कि आज सुमित बहादुर जी ने इतना जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया है फंक्शन, और उसके अंदर इतने जबरदस्त डायमंड एंड अप स्पीकर्स आएंगे, वो नई नई चीजें बताएंगे, हमारे को विजन बताएंगे, आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इतना जबरदस्त फंक्शन होएगा कि अगर आपने उसको मिस कर दिया तो अपना बहुत जबरदस्त नुकसान होएगा। तो अपने को उस फंक्शन को अटेंड करना ही करना है। ये बात बोली तो ये बात हुई प्रमोशन। तो हमेशा अपने को अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीजों को, अपने मॉर्निंग बुक क्लब को, अपने सिस्टम को प्रमोट करना आना चाहिए। द बिगेस्ट प्रमोटर्स गेट द बिगेस्ट बिजनेस, है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो बहुत सारे लोग कर सकते होते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आज की होस्टिंग मैंने देख नहीं पाया था मैजिकल बुक क्लब के अंदर, मुझे लगा सब चीजें नॉमिनेट हो चुकी हैं। होस्ट थे नहीं, लेकिन एकदम साइमल तुरंत प्रभाव से जो है मोहन जी ने बोरा सर को कहा और उन्होंने बहुत अच्छी होस्टिंग की हम सब लोगों के लिए, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी गीता का 5वां अध्याय हमने स्टार्ट कर ही लिया है और आज 10 श्लोक कर लिए हैं। तो कल संडे है तो उसके अंदर विशेष गपशप और सारी बातें बिजनेस से रिलेटेड, और आज का कॉन्क्लेव क्या हुआ, क्या सारी बातें हुई, वो कल इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। मैजिकल बुक क्लब के अंदर जो है वो जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर अपन डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या चीजें अपने को करनी है। और आज नेपाल के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीयूष और साकेत, और अभी उनका फोन भी आया था। और जो है राम सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं या ही है, कुछ हाँ जी कहना चाह सर, रहे हैं? हाँ जी नमस्कार सर। कल फादर्स डे है, तो बीके गोयल सर के लिए कुछ विशेष 15-20 मिनट का प्रोग्राम सभी के लिए और बीके गोयल सर को समर्पित होगा। तो ये अगर आप लोग ग्रुप में कहें तो। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल होएगा, है ना, सब चीजें होंगी। तो मैं चाहूंगा बोरा सर एक बार अपन तिलक सर को बुलावें। ओके सर। वेलकम सर, वेलकम तिलक सर। नमस्कार सभी को। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू बोरा जी, एंड थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड लिसनिंग एवरी डे। बस मुझे क्या बात करनी है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो आज के 10 श्लोक के अंदर मुझे स्ट्राइक की वो बात मैं हमेशा शेयर करना चाहता हूँ।
वो ये कि हम सबको पता है, ये वो गीता वो क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको पता है क्या है। निष्काम कर्म को करना है, यही जीवन का ध्येय बन जाए, यही, ताकि हम अपने जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष है उसको प्राप्त कर सकें। तो ये आंसर सबको पता है, और साथ में डाउट भी सबके साथ चल ही रहा है। और जिस तरह से सर ने बोला अभी कि हर किसी को तब तक सारी चीजें सेम ही लग रही हैं, खासतौर से जब हमको आंसर पता है तो फिर ऐसा लगता है कि नया क्या है, ये पिछले अध्याय में था, यही अभी है, पिछले श्लोक में यही था, वो भी अभी है। सो नया क्या है या क्या है नहीं है, इन सब चीजों को लेकर अपन आंसर के साथ में कनेक्टेड रहेंगे तो एक एनालिसिस हमारे अंदर चलेगा। लेकिन पैरेलली जो मैं स्ट्राइक हुई मेरे को, वो बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अक्सर एक गलतफहमी कम्युनिकेशन के अंदर हुआ करती है, बहुत सारे लोगों के आपस के बीच में, हस्बैंड वाइफ में, भाइयों में, बिजनेस के अंदर, अपलाइन डाउनलाइन के अंदर, सभी जगह एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कंसेप्ट कभी न कहीं आता है। और यहाँ पर राम सुखदास जी ने उस कंसेप्ट को पहले श्लोक के अंदर ही हमारे क्लियर करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि प्राय वक्ता के शब्दों का अर्थ हम वही लेते हैं जिस तरह के भाव हमारे अंदर चल रहे होते हैं। तो अर्जुन के अंदर ये भाव चल रहे थे कि चूंकि युद्ध करूंगा तो सारे हमारे परिवारजन और प्रियजन मारे जाएंगे, या ऐसे राज्य का फायदा भी क्या जिससे कि मैं अंदर आपको कोई अप्रिशिएट करने वाला जैसे नहीं है, आपको आपकी प्रसिद्धि या आपकी जो शक्ति है उसका आफ्टर ऑल कोई न कोई तो आपको उसका प्रशंसक तो चाहिए चाहिए, इसीलिए हम सब काम करते हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि जो ज्ञान योग की बात भगवान बता रहे हैं उसका मतलब यही हुआ कि अब मेरे को ये उपदेश दिया जा रहा है कि वैराग्य लेके एकांत में बैठकर कुछ तत्व चिंतन किया जाए, ये सब भाव वो अपने अंदर समझ रहे थे। लेकिन जबकि भगवान क्या कहना चाह रहे थे, कर्म योग की प्रधानता को उसको समझाना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है जिसको हमको समझनी है। सबसे पहले कि अक्सर हम ये सेंटेंस सुनते आए हैं कि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हम जब भी किसी से बात करें अपने दिमाग के अंदर रखें कि लोग वही सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं। इसलिए अब इसका समाधान क्या है, मैं अपनी बात समझाना चाह रहा हूँ लेकिन बौरा जी सुनने को तैयार ही नहीं होता, अपने हिसाब से समझ रहे हैं। तो इसका समाधान यही है कि मैं जब भी बात करूँ कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखूँ, बौरा जी के साथ में आंखों से आंखें मिलाकर बात करूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करूँ, मैं जो कह रहा हूँ उनके शब्दों का चयन मेरी तरफ से वैसा उसी लेवल का होना चाहिए जो बौरा जी समझ पाए, है ना। मैं बात तो कर रहा हूँ किसी ग्रामीण से और अंग्रेजी के शब्द धनाधन बोले जा रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कहाँ से कन्वे कर पाऊंगा। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके एक छोटे से पैरे के अंदर जो राम सुखदास जी ने बात बताई है वो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुई इन 10 के 10 श्लोक के अंदर। भाई आंसर तो हमको पता ही है ना, तत्व ज्ञान तो हमको पता ही है कि निष्काम कर्म करना है, और अब हम उसी की खाली कंफर्मेशन ढूंढते हुए आगे से आगे बढ़ रहे हैं। इस सफर के गीता का जो सफर हम पढ़ने का कर रहे हैं उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, उसी चीज को कंफर्म करना चाह रहे हैं। हमारे अंदर से विरोध आ रहा है कि निष्काम कर्म कैसे हो सकता है, हम उसकी कंफर्मेशन ढूंढ रहे हैं। बट पैरेलली जो बहुत सारे मैसेजेस व्यावहारिक जीवन को लेकर गीता के अंदर हैं, जैसे कहते भी हैं कि अगर किसी को फैक्ट्री भी चलानी है तो उसका भी तरीका गीता के अंदर उसको मिल जाएगा, समझने की कोशिश करेगा तो इसी तरीके से ये जो मैसेज है मुझे मिला और आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और कुछ बात करनी थी तो विवेक सर प्लीज स्टार्ट करें तो उसके अनुसार बात कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। बहुत बढ़िया तिलक जी, परवीन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? बहुत ही जबरदस्त, हमारे लीडर, शानदार, हमारे मित्र। थैंक यू। बस मैं तो आज रेणु मिश्रा दीदी को बहुत ही अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि 8वां और 9वां जो श्लोक था इसमें 2 वर्ड इतने लंबे हैं कि उनको पढ़ना ही बड़ी हिम्मत का काम है। मैं जब इसको कल पढ़ रहा था ना, आप मानेंगे नहीं, मेरे को 4-4, 5-5 मिनट लगे उनको एक मतलब वर्ड को जोड़ के शब्द बनाने में और फिर उनका आगे अर्थ समझने में। तो संस्कृत एक बहुत क्लिष्ट भाषा है, इतनी आसान नहीं है। तो रेणु दीदी ने 8वां और 9वां श्लोक सुना, मतलब इसको चुना हमारे लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और उनको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर लॉन्गेस्ट वर्ड था सर, अभी तक कभी मैंने पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं, इतना लंबा। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। दीज आर द लॉन्गेस्ट और जल्दी से समझ नहीं आने वाला। इसके लिए थोड़ा सा किए थे भैया, बता देते हैं। कठिन तो लग रहा था, YouTube पे गए और वहां पे ढूंढे और अभ्यास किए। 2-3 लोग बताए थे, बहुत तोड़ कर इसको
मीनिंग के साथ एक एक शब्द बताए कि इसमें 8 शब्द है, तो उसका हमने अभ्यास किया बोलकर भी और उसके अर्थ को भी समझ के फिर प्रयास किया, तो सब ईश्वरीय कृपा से हुआ। थैंक यू सो मच। संधि विच्छेद वेल कर डन करके रेणु जी, वेल डन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। तो बोरा सर, अब आप अफर्मेशन के लिए बुलावें। और थैंक यू सर, सभी ने अपने अपने विचार बहुत अच्छी तरह रखे हैं। सर ने भी बहुत बढ़िया बताया, तिलक अगर सर ने पीयूष बहुत कुछ अच्छी बोल बात सकती बताई। हैं, पीयूष ने मैसेज तो दिया है, अगर कुछ बोल सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा सबको। गुड वेलकम मॉर्निंग वेलकम दीदी। एवरीवन। हाँ, क्या गुड बात मॉर्निंग, है, ये थैंक यू। नेपाल की ग्रीनरी है ये। हाँ, नेपाल दिखा देते हैं सबको। हम लोग यहाँ पे नेपाल के अंदर काठमांडू के पास पोखरा है, वहाँ आए हुए हैं फैमिली के साथ में। एंड दिस इज द फील विच एम्बे ऑलवेज टॉक्स अबाउट, फ्रीडम, है ना। तो पूरी फ्रीडम के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत ही अमेजिंग चल रहा है ट्रिप। और सबसे बड़ी बात मुझे यही लगी, भैया की बात को मैं एंडोर्स करूंगी, तिलक जी की भी बात बिल्कुल सही जो उन्होंने बात बताई। अक्सर यही होता है कि जो हम, मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है बस हम वो ही समझते हैं जो हम समझना चाह रहे होते हैं। ये वाली बात बहुत हद तक खुद के भी समझ में आती है, और कई बार दूसरों के साथ में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, और फिर जैसे हम टीचर्स लोग जब बच्चों से पूछते हैं तो बड़ी आश्चर्यजनक बात लगती है, हम क्या समझ रहे थे, और इंटरेक्टिव सेशन में हम बोलते हैं कि बताओ अब आपने क्या क्या समझा। कई बार एकदम अर्थ का अनर्थ हो रहा होता है। और भैया की इस बात को मैं बहुत ज्यादा, देखिए सबको बात करूं तो मैं 100% एंडोर्स करूंगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही ज्यादा एक कंसिस्टेंट रीडर हूँ। शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जबकि मैं बुक रीडिंग क्लब के अंदर बिना रीड किए आई होंगी पिछले 3 साल में। लेकिन अभी जैसे कि प्रायोरिटी थोड़ी शिफ्ट हुई है ना, तो इन दिनों में मैंने पढ़ा नहीं, तो 100% मैं बता रही हूँ, आज का सेशन मैं अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब लग रहा है सब कुछ रिपीटेशन है। तो ये इतना मेजर डिफरेंस है कि हम लोग, कई लोग समझ रहे हैं कि यार हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं बुक रीडिंग क्लब में लेटे लेटे या बैठे बैठे डिस्ट्रैक्टेड माइंड से, बिना पढ़े, इवन मतलब आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में भी बिना पढ़े आ रहे हैं और कंसंट्रेशन के साथ में भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं अपने बिल्कुल तजुर्बे से बता रही हूँ, अपने इस अनुभव से बता रही हूँ कि हमें फायदा, मुझे लगता है बस ठीक है, एक आधी पौना घंटा हमारा सत्संग में बीत रहा है, ये तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन जब करना ही है तो हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा क्यों। एमवे जब ट्रिप्स देगी, एमवे जब इतने सारे पैसे देगी, एमवे जब इतनी सारी खुशियां देगी, तो थोड़ी 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 ना लेना चाहेंगे सब कुछ पूरा ही लेना चाहेंगे ना उस समय। तो अपने को अपना कर्म भी हम लोग पूरा ही करें। और सब लोग, जैसे आज 16 का नंबर है, तो हम लोग एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड दिस कैन बी 80-20 रेशो, बट हमारा एक कल्चर और कल्ट यही होता है, ये हम सबको मिलके ही बनाना है। कल्चर यही होता है कि वो दुनिया का अपवाद होता है। तो यहाँ पे बुक रीडिंग क्लब में हम एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे 100% लोग जो है वो रीड करके आते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत इसको बड़ा बनाना। और आज का डिजिटल कॉन्क्लेव नो डाउट जो है उसके अंदर बहुत हेल्प करेगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी, बहुत सारी चीजें नई सीखेंगे। थैंक यू एवरीवन, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू, विश एवरीबडी गो डायमंड। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू दी, थैंक यू। और बढ़िया आपने मैसेज दिया। और भी वाइंड अप की तरह चलेंगे। इंफॉर्मेशन है आगे श्लोकों के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएगा। और अगर परमिशन के लिए कोई नॉमिनेट है तो बोले, नहीं तो मैं फिर उषा बोरा को कहूंगा वो श्याम सुंदर। नहीं सर, नॉमिनेशन है ना सर, ग्रुप देखो ना आप। हाँ सर, श्याम बोले सुंदर बोले। सर है नॉमिनेट। वेलकम वेलकम सर, श्याम सुंदर जी। सर सभी को नमस्कार। मैं श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। आज अफर्मेशन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप सभी अपने अपने हाथ जोड़ लें और मेरे साथ मन ही मन बोलें। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी टीम बहुत ही उत्साहित, एकजुट, शक्तिशाली एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम रोज डेमो करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इसी तरह से अपने नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत ही आसानी से हर माह 600 पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत ही अच्छे हैं और हम सब मेंटर्स के मार्गदर्शन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस की वार्ता सुनते हैं और रोज किताबें पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सुबह सुबह बुक क्लब के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का पठन करते हैं। उससे हमें जीवन जीने की राह मिल रही है। मैं और मेरी टीम
सभी मीटिंग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसी से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे का बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड एमबीओ जाना मेरे लिए बहुत ही सरल और आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और मेरा पैसा मेरी तरफ खिंचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने सच हो रहे हैं। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, आई एम ए डायमंड। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। अपने अपने हाथों को रब करके अपने फेस पे और पूरी बॉडी पे लगाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए। और टाइम हो चला है तो मैं कल सिर्फ नॉमिनेशन दूंगा सर, होस्टिंग कौन करेगा? प्लेटिनम एंड अबव अगर लक्ष्य सर उपलब्ध हैं तो वो करें तो बहुत अच्छी बात है। यस वराज, मैं उपलब्ध हूँ वैसे। अगर और मैंने कुछ ही समय पहले की है होस्टिंग, तो अगर और भी कोई करना चाहे तो वेलकम, अदरवाइज मैं कर लूंगा। तिलक सर, एक बात ये कहना चाह रहा था मैं आपको, मीटिंग तो वाइंड अप होगी, कल की होस्टिंग भी आप करोगे, लेकिन आप बहुत बहुत ज्यादा यंग रिवर्स एजिंग एकदम तगड़ी दिख रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम यंग होते चले जा रहे हो आप, है ना? एग्री कर रहे हैं ना लोग? बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू वो कैम एवरीवन। और मुझे आज की होस्टिंग देने के लिए थैंक यू एवरीवन। गुड धन्यवाद। एवरीवन। वो कैम एवरीबॉडी।